श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्णाभ्याम श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ सप्तदशो अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। श्री सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। मृषं मृणाल धवलम मेहंतमिव बिभ्यतम वेपमानं पदैकेन सिदंतम शूद्रताड़ितम। वहाँ कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। गां च धर्मदुघां दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र की पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पप्रच्छरथमारूढ़ा कार्तस्वरी परिषदं मेघ गंभीरया वाचा समारूपित कार्मुका। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाधंस्याबलान बली नरदेवो वसी वसी वेशेण नटवत कर्मणा द्विजा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्लभ प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति बेस तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। यशत्वं कृष्णे गति दूरम सह गांडीव धनवनाम सोच्यो अस्या सोच्यान रहसी प्रहरन वधमर्हसी। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण की परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तो अपराधी है, अतः वध के योग्य है। त्वं वा मृणाल धवला पादे न्यून पदाचरणं वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो न परिखेदयन्। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? न जातु पौरवेन्द्राणां दूरदंड परिरंभिते भूतले अनुपतन्त्यास्मिन् विनाते प्राणिना शुचा। अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों किसी शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। माँ सौरभियानुशुचो वेतु ते वृषलाद भयं मारुदिरंब भद्रम ते खलानां मयि
शास्त्री। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। यस्या राष्ट्री प्रजा सर्वास्त्र संयन्ते साध्वा साधुभिः तस्याम तस्या नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगोगति। देवी, जिस राजा की राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाती हैं। एष राज्ञां परो धर्मो हयार्तानां मारति निग्रह, अत एनं वदिष्यामि भूतद्रोहं सतमम्। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी से मार डालूंगा। को अवृश्चत तब पादां स्त्रीन् सौरभीय चतुष्पद माँ भुवन सत्वादृशा राष्ट्री राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाली? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं की राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। आख्याहि वृषभद्रम्ब साधूनां कृतागम साम आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्ति दूषणम्। ऋषभ, आपका कल्याण हो, बतलाइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जने अनागस्य घम युञ्जन सर्वतु अस्या च मद्भयं साधूनां भद्रमेव सयाद साधु दमने कृते। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। अनागसस्विहा भूतेषु स आगसकृन्निरङ्कुशा आहर्तास्मि भुजं साक्षादमर्त्याशयापि सांगदम। जो दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शासतो अन्यान् यथा शास्त्रमनापद्युत पथानिह। बिना आपत्ति काल की मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्मवाच एतद्वा पांडवेयानां युक्त मार्ता भयं वचा येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृता। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपकी योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। न वयं कलेश बीजानि यथा सयू पुरुष रसभा पुरुषं तं बीजानिमो वाक्य भेद विमोहिता। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से
मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनां दैव मन्ये परिकर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। जो लोग किसी भी प्रकार की द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाती हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति कैस्वपि निश्चया अत्रानुरूपम राजऋषि विमृश स्वामनीषया। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा माना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है? यहाँ आप अपनी बुद्धि से ही विचार कीजिए। श्रुतवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजशतम समाहितेन मनसा विखेदा पर्यचष्टतम। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। राजोवाच धर्मं ब्रावीषि धर्मज्ञा धर्मो असि वृषरूप धृक यद्धर्म कृता स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले ऋषभदेव जी, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा देव मायानूनम गतिर्गोचरा चेतसु वचसाश्चापि भूतानामिति निश्चया। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों की मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। तपा शौचम दया सत्यमिति पादाकृति कृता अधर्मांशस्त्रयु भगनान समया संगम दैस्तवा। धर्मदेव, सतयुग में आपकी 4 चरण थी, तप, पवित्रता, दया और सत्या। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। इदानीं धर्मपादस्ति सत्यम निर्वर्तत्येद्यतः तं जिघ्रीक्षत्यः धर्मो अयम नृति नैधिता कली। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। यम च भूर्भगवता न्यासितो रूप भरासति श्रीमद्भिस्तत पदन्यासै सर्वता कृत कौतुका। ये गौ माता अर्थात साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाली चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। सोचत्याश्रुकला साधवी दुर्भगी भुजिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं
वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रहे हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। इति धर्म वहिं चैव सांत्वयित्वा महारथा निशात माददे खड्गम कलेय धर्म हितवे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को शांत बना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। तम जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शीर्षा समगाद भय विहवला। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सला शरण्यो नावधीशलोक्याः आह चेदं हसन्निव। परीक्षित बड़ी यशस्वी दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थी। उन्होंने अब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से कहा। राजोवाच नाति गुडाकेशयसुधाराणां बधांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबंधु। राजा परीक्षित बोले, अब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया। तब अर्जुन की यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए मुझे तेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। त्वां वर्तमानं नरदेव देहे स्वनु प्रवृतो अयम अधर्म पूगालुभुवनृतं चौर्यामनार्यामहू ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वाधर्म, त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। न वर्तितव्यं तद धर्म बंधु धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ति यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञावितान विज्ञा। अतः अधर्म की साक्षी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। यस्मिन् हरिर भगवान इज्यमान इज्यमूर्तिर्यजतां संतनोति कामान मोघान स्थिरजंगमानां मंतर्वही वायुरिवैस आत्मा। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। श्रुतवाच परीक्षितैवमादिष्टा सकलीर्जात विपथु तमुद्यतासिमादिहिदं दंडपाणिमिवोद्यतम। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए राजा परीक्षित से वहा बोला। कलीरुवाच
यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्यै तत्र तत्रापि त्वामतिषु सरासनम। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नीयतु तस्याः आतिष्ठन्ति अनुशासनम्। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। श्री सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ द्यूतं पानं स्त्रियासूनं यत्र धर्मश्चतुर्विधा। श्री सूत जी कहती हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए, द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात्म प्रभु ततो अनृतं बदम कामम रजु वैरम च पंचमम। उसने और भी स्थान मांगी, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण अर्थात धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। अमुनि 5 स्थानानि है धर्म प्रभवा कली औतरेण दतानि न्यावसत तन्निदेश कृता। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। अथैतानि न सेवेत बुभुसुरु पुरुषा क्वचित विशेष तु धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। इसलिए आत्म कल्याणकारी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग की लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इसका त्याग करना चाहिए। वृषस्य नष्टा स्त्रीणां पादान तपा शौचं दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्य महिं च समवर्धयत। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। सा एष एतरहयाध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनो पन्यस्तं राज्ञरण्यं विवीक्षता। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। आस्ति अधुना स राज ऋषि कौरवेन्द्र श्री उल्लसन गजा वै महाभाग चक्रवर्ती बृहश्रवा। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। इत्थं भूतानुभावो अयं भीमन्यु सुतो नृपा यस्या पालयताक्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिता। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे
कलि निग्रहु नाम सप्तदशु अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ सप्तदशु अध्याय संपूर्णः।